ड्रामा सीरियल पल दो पल की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, जहाँ पर नबीरा बहुत ज्यादा परेशान होती है। यहाँ पर शहीर उसे हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन न यहाँ पर नबीरा किस तरह से खुश हो। यहाँ पर उसकी बहन परेशान है हॉस्पिटल में, जिसका बेटा भी इस दुनिया से जाने वाला है। यहाँ पर शहीर उसे कॉल कर देता, कहता है कि नबीरा, मुझे तो लगता था कि तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो, बहुत बहादुर हो, लेकिन बहन कहती है कि शहीर जब कोई तकलीफ में होता है ना, तो बड़े बड़े जो बहादुर लोग भी हैं ना, जो कुछ भी है, तो बहादुरी यहाँ पर काम नहीं आती। दोनों बेटियों को इस बार नबीरा ही संभाल रही है, क्योंकि घर में तो यहाँ पर बासित बिल्कुल भी उनको हाथ तक भी नहीं लगाता। बेटियों के साथ तो इतनी ज्यादा वो नफरत करता है, समझ से बाहर है। आया कि उसकी माँ भी तो एक बेटी ही है जिसने उसकी पैदाइश की। बेटियों के साथ इतनी ज्यादा नफरत उसकी बनती नहीं है। वैसे उधर हॉस्पिटल में इस बार रुशीन बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि इस बार उसे होश आ चुका है और उसका बच्चा इस बार नर्सरी में मौजूद है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और बासित भी ये सारा का सारा मौजूदा देख रहा होता है। बासित बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि दो बेटियों के बाद अगर पहली बार उसका बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, यानी कि बेटा, तो उसकी खुशी की तो इंतहा ही नहीं। उसी की सोचों में गुम है, वहां पर देख रहा है आंखों में आंसू लिए हुए, परेशान हो चुका हुआ है कि आखिर उसका बेटा बच भी पाएगा या नहीं। दूसरी जानिब फाकरा ने इस बार अपनी बेटी रिदा का रिश्ता देखने के लिए कुछ लोगों को घर बुला ही लिया। हर वक्त तस्बीह, काला जादू, तरह तरह के काम कर रही होती है। यहाँ पर रिदा भी इस बार घर वापस आ चुकी है, जहाँ पर वो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ तस्वीर बना रही होती हैं। बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि यहाँ पर शहीर बोल पड़ता है, अम्मी जान, ये कौन सा वक्त है कि इस वक्त किसी रिश्ते वाले को घर बुलाना है। लो भला मना कर दूं, इतनी मुश्किल से रिश्ता आ रहा है। यहाँ पर वो लोग इस बार आ ही जाते हैं। लोग तो घर में आ जाते हैं, लेकिन उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ शहीर के ऊपर ही होती है, क्योंकि जो लड़की उनके साथ आई होती है उसका भी तो रिश्ता करना है ना। इस बार उन्होंने ये डिमांड रख दी कि रिदा के साथ साथ वो शहीर का भी रिश्ता करेंगे, इसीलिए हम इस रिश्ते को डन करेंगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फाकरा तो फैसला कर लेती है कि वो अपने बेटे का रिश्ता इस बार उन्हीं लोगों के घर में रखेगी, क्योंकि दोनों साथ में एक ही घर में खुश भी रहेंगे। मतलब उसकी सोच कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर उन लोगों के लिए चाय और साथ कुछ लवाजमात भी लेकर आती है। बेटी तो बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन यहाँ पर सारा का सारा माजरा रिदा समझ ही जाती है। अपनी माँ को कहती है कि वो मुझसे ज्यादा ना शहीर के चक्रों में लग रही थी, मुझे तो ये है कि वो शहीर के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। लेकिन उसकी माँ कहती है कि देख लेते हैं, सुन लेते हैं, देखते हैं उनकी क्या सोच है। दूसरी जानिब बासित इस बार परेशानी में घर से बाहर निकल ही आया। अपनी गाड़ी में साहिल के किनारे आकर खड़ा हो जाता है। आंखों में आंसू है कि आखिर वो अब करे क्या। यहाँ पर रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि अगर उसके बेटे को कुछ भी हो गया तो वो क्या करेगा। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में उसे दूसरी शादी ही करनी पड़ जाए। दूसरी जानिब नबीरा इस बार दोनों बेटियों को संभाल रही है। बेटियां भी परेशान कर रही हैं, कह रही होती हैं कि हमें मम्मा के पास जाना है, मम्मा की तबीयत कैसी है, बेटा तुम हौसला रखो, मामा आ जाती है। उधर हॉस्पिटल में होश आ चुका है। यहाँ पर रुशीन को जैसे ही होश आता है तो यहाँ पर बासित उसके पास पहुंच जाता है। कहता है कि इस सब को जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी रूटीन क्या है, उन्हीं की वजह से आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। हमारा बेटा कैसा है, मैं तो उसकी अटकती सांसें महसूस की हैं। यहाँ पर वो रो रही होती है, वो ठीक तो है ना। यहाँ पर आंखों में आंसू लिए हुए बासित बोल पड़ता है, कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा बच पाएगा। ये बात सुनने के बाद परेशान हो जाता है यहाँ पर बासित भी। इस बार उसकी माँ पास आकर बता ही देती है, कहती है कि बेटा तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर रुशीन की तो जान ही निकल जाती है। 9 माह बच्चा अपने पेट में रखने के बाद आज उसे इतना बड़ा दर्द मिलेगा तो वो कभी भी ये बात बर्दाश्त ना कर पाएगी। एक छोटी सी गलती इंसान को बहुत दूर लेकर चले जाती है। डिमांड्स तो बातचीत की भी थी कि बेटा हो, अगर बेटा था ही तो रुशीन को भी चाहिए था कि वो एहतियात करती। आजकल औरतें इतनी ज्यादा लापरवाही करती हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता। बाद में खुमियाजा उन्हें ही नहीं बल्कि सारे घर वालों को भुगतना पड़ जाता है। सोचों में गुम यहाँ पर बासित रो रहा है। बच्चा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठे हुए सोचों में गुम होता है। आंखें बंद होती हैं, आंखें बंद ही यहाँ पर इस बार
बार उसके सामने बेटा होता है जिसको वो खिला रहा होता है, हाथ में बाल पकड़े हुए। लेकिन ये वो ख्वाब इस बार उसकी बेगम रुशीन तो पूरा ना कर पाई। आने वाले वक्त में इस बार बहुत जल्द यही बासित किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में लेकर आने वाला है। उसके बाद बहुत ज्यादा गलत करेगा ये रुशीन के साथ भी, और वो लड़की भी बहुत ज्यादा जालिम होगी। हकीकत में वो कुछ और होगी, करेगी कुछ और। अफेयर्स तो उसके बहुत सारे लोगों के साथ होंगे। कहते हैं इंसान को कंप्रोमाइज कर ही लेना चाहिए। जिंदगी में कोई इंसान अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, लेकिन रुशीन जैसी भी थी वो बदकिरदार ना थी। आने वाले वक्त में बासित जिसके साथ भी शादी करेगा वो बदकिरदार होगी और बहुत सारे लोगों के साथ उसके अफेयर्स भी होंगे। दूसरी जानिब बहुत जल्द शहीर और नबीरा की शादी होने वाली है, लेकिन उन दोनों के बीच में रिदा रंग में भंग भी डाले। लेकिन ये बात कभी भी शहीर बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी बहन को भी वो दिक्के मारकर निकाल ही देगा। कौन कौन चाहता है कि जल्द अज जल्द शहीर की शादी नबीरा के साथ हो जाए, और बासित जो बेटियों के साथ नफरत करता है और आने वाले वक्त में रुशीन के साथ भी नफरत करेगा, क्या होना चाहिए इसका भी अंजाम? क्योंकि धोखा तो वो दे ही रहा है अपने घर वालों को भी और अपनी माँ के साथ साथ यहाँ पर रुशीन के घर वालों को भी कि बहुत अच्छा है बासित। बासित तो जरा भी अच्छा नहीं है, मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।